तो हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा के सामने एक न्यू शख्स आके खड़ा हो जाता है, जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और गोकू कहता है, हे आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। और दूसरी तरफ हम सभी देखते अकुमो को, जो कि काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका होता है मरनो के डायमेंशन पोर्टल की तरफ। और दूसरी तरफ हम सभी देखते राइगोर को, जो कि ब्रोली को अपने साथ लेकर आ जाता है जीनोसामा के पैलेस में। और वहां पर राइगोर कहता है, हे सेयन, तुम कब तक ऐसे सोने वाले हो? क्योंकि मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा कि कब तुम उठोगे और कब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हालांकि लॉर्ड अकुमो ने मुझे ऐसा करने से मना किया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनकी बात मानूंगा? तो जल्द से जल्द उठ जाओ सेन। और आखिरकार मुझे तो यकीन नहीं होता कि इस टाइम पे भी एक लेजेंडरी सेन हो सकता है। और हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे करके ब्रोली को होश आने लगता है और राइगोर कहता है, हाँ जल्दी से उठ जाओ, उसके बाद हम दोनों खेलेंगे। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ब्रोली को पूरी तरीके से होश आ जाता है और ब्रोली कहता है, हे तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और तुम सब आखिर करना क्या चाहते हो? तभी हम देखते हैं राइगोर को, जो ही कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे पहले ये तो चेक करने दो कि आखिर तुम एक लेजेंडरी सेन हो क्या। लेकिन मैं चलो तुम्हें हमारे मकसद के बारे में बता ही देता हूँ, क्योंकि अकुमो ने भी मुझे कहा था कि सब कुछ तुम्हें बता दिया जाए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम अपने सेन वॉरियर्स को वापस से जिंदा करने वाले हैं और उसके बाद पूरे के पूरे इस मल्टीवर्स के अंदर सिर्फ सेन्स का ही राज चलेगा। और तुम भी तो एक सेन हो ना, तो तुम भी हमारी मदद करो इस काम में, क्योंकि अब हम सेन ही होंगे जो इस पूरे मल्टीवर्स में आखिरकार राज करेंगे। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है कि भूल जाओ, मैं कभी भी तुम लोगों की मदद इस काम में नहीं करने वाला। तुम लोगों ने न जाने कितने लोगों को ऐसे अपने मतलब के लिए खत्म कर दिया, और तो तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसपे राइगोर कहता है, हे लगता है कि तुमने मरना पसंद किया है, लेकिन मैं तुम्हें मार भी तो नहीं सकता, क्योंकि लॉर्ड अकुमो ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। और हम देखते कि ये बोलते यहाँ पे राइगोर अपना पावर अप करने लगता है और एक हल्का सा अटैक करता है ब्रोली के ऊपर, जिससे ब्रोली कुछ दूर जाके गिरता है। और जिसपे ब्रोली कहता है, अच्छा तो लगता है कि तुम मेरी असली पावर को देखना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अभी तक तुम्हें अपनी असली पावर दिखाई नहीं है। जिसपे राइगोर कहता है, तो मुझे जल्द से जल्द अपनी असली पावर दिखाओ ब्रोली, क्योंकि मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम लॉर्ड अकुमो और मेरा कहना नहीं मानोगे और लॉर्ड अकुमो के 13वें सेन नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर हम देखते कि ब्रोली भी अपना पावर अप करके फाइट करने के लिए जाता है राइगोर के पास, लेकिन राइगोर उसके अटैक से आसानी से बच जाता है और कहता है, लगता है कि तुम अभी भी मुझे अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहे हो ब्रोली, तो जल्द से जल्द मुझे दिखाओ। और उसके बाद ये कहते ही राइगोर अटैक कर देता है ब्रोली के ऊपर। ब्रोली इस अटैक से बच नहीं पाता और कुछ दूर जाके गिरता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और ब्रोली कहता है, लगता है कि अब तुम्हें मेरी असली पावर दिखानी पड़ेगी, और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे इन गंदे कामों में मैं तुम्हारे साथ देने वाला हूँ। और हम देखते कि ये बोलते ब्रोली काफी ज्यादा पावर अप कर लगता है और फाइनली ब्रोली वापस से अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इस बार राइगोर भी ये देख के चौंक जाता है और कहता है, हे जरा रुको, तुम्हारी ये पावर पहले की सारी पावर से इतनी ज्यादा अलग क्यों लग रही है? जिसके ऊपर हम देखते कि ब्रोली अटैक कर देता है राइगोर के ऊपर, जिससे राइगोन काफी दूर जाके गिरता है और राइगोन की हालत भी अब काफी खराब होने लग जाती है। और हम देखते कि इसी बीच यहाँ पर ब्रोली और राइगोर के बीच में फाइट होने लग जाती है। और यहाँ पर हम देखते कि ब्रोली और राइगोर दोनों में एक जितनी पावर लग रही होती है, जो देखने के बाद राइगोर कहता है, लगता है कि तुमने सच में अपना काफी ज्यादा पावर अप कर लिया है, और मुझे लगता है कि तुम एक लेजेंडरी सीन बनने के लायक हो, तो आके हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओ। और ये बोलते हम देखते कि ब्रोली वापस से अटैक करता है राइगोर के ऊपर, लेकिन राइगोर इस बार इस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो कुछ कदम पीछे चले जाता है। और राइगोर मन ही मन कहता है, इस सेन की पावर तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद लॉर्ड अकुमो को इसके बारे में पता चल जाएगा कि मैंने इसके साथ फाइट की है, तो हमें इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। और मेरे पास इसके लिए एक आइडिया भी है। जिसके बाद हम सभी देखते ब्रोली को, जो कि कहता है, राइगोर मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे इन कामों में कभी भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं हूँ, ना ही उस अकुमो के काम में साथ देने वाला हूँ। तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो।
जिस पे राइगोर कहता है, हे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो हमारी लड़ाई शुरू हुई है, तो इसे मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा, तुम्हें टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है। और हम देखते कि ये बोलते राइगोन अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे आसपास की जगह काफी जोर जोर से हिलने लगती है। और ब्रोली ये देख के कहता है, क्या सच में इसने अभी तक अपनी पावर को ऐसे छुपा के रखा था, इसके पास भी ऐसी पावर हो सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो काफी लंबा टाइम हो चुका है, मैं देख रहा हूँ कि आप सभी मेरी वीडियोस भी रेगुलर देख रहे हो, लेकिन आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और डेली मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हो। तो प्लीज यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप सभी यार वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जिससे काफी बुरा लगता है। तो यार इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं इसके आगे आने वाले पार्ट आप सभी के लिए जल्द से जल्द लेकर आता रहूंगा। तो चलो वापस से अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम सभी देखते कि राइगोर के साथ ही साथ ब्रोली भी अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और ये देखने के बाद राइगोर भी चौंक जाता है कि आखिरकार क्या सच में ब्रोली के पास अभी भी इतनी ज्यादा पावर है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में वापस से फाइट होने लगती है, जो देखने के बाद सारे के सारे एंजल भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वीस कहता है, क्या अकुमो वापस से आ चुका है? लेकिन ये पावर अकुमो की तो नहीं लग रही है, ये अकुमो से काफी कम पावर है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा पावर है। आखिर ये दोनों कौन है जो हमारे इतनी पास में लड़ रहे हैं? और आखिर क्या ये वही लेजेंडरी सेन है जो पहले भी अकुमो के साथ आया था? और उसके बाद हम देखते कि यहाँ पर राइगोन और ब्रोली की फाइट आपस में चल रही होती है। तभी राइगोन कहता है, हे क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने टाइम का एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका हूँ, और इतना ही नहीं तो मैं एक लेजेंडरी सेन भी हूँ, तो मेरी पावर तुमसे कई गुना ज्यादा होगी, इस बात को याद रखना। और हम देखते कि ये बोलते राइगोर अपना फाइनल अटैक करता है ब्रोली के ऊपर, जिससे ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है और ब्रोली की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और तभी हम सभी देखते हैं राइगोर को, जो कि अपना एक स्पेशल टाइप का अटैक करता है और ब्रोली को वहीं पर बेहोश कर देता है और कहता है, तुम्हें जब तक जिंदा रहना पड़ेगा जब तक माय लॉर्ड अकुमो वापस से नहीं आ जाते, और अगर उसके बाद भी तुमने हमारे काम करने से मना किया तो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे लेजेंडरी सीएन। ये कितनी अफसोस की बात है कि एक और लेजेंडरी सीएन तो है पर वो हमारी बातें नहीं मान रहा, लेकिन उन सब के अलावा उन दो सीएन्स के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ सकती है? वो दोनों सीएन्स तो लेजेंडरी सीएन भी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि एक किंग ऑफ एवरीथिंग है तो उसके पास इतनी ज़्यादा पावर होगी, लेकिन वो दूसरा सीएन उसके पास मेरे से भी ज़्यादा पावर है। तो ये आजकल के सीएन इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे बनते जा रहे हैं? और तभी हम सभी देखते हैं वीस को। वीस काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है, कहीं अकुमो ने अपने एक और लेजेंडरी सीएन को जिंदा तो नहीं कर दिया? और क्या अकुमो मरनों के पास तक पहुंच चुका है? दूसरी तरफ हम सभी देखते कि अकुमो मरनो के डायमेंशन पोर्टल के सामने खड़ा होता है और अकुमो कहता है, मरनो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ और ज़रा मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा कौन सा एंजल है जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर है। तो तुम अब तैयार हो जाओ मरनो, क्योंकि सभी सीएंस का पिता अकुमो तुम्हारे पास आ रहा है।